आरएसएस से रक्षा मंत्रालय तक की संघर्षपूर्ण यात्रा। राजनाथ सिंह का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो साधारणता से उठकर राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व तक पहुंचने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र की राजनीति तक पहुंचे और आज देश के रक्षा मंत्री है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राजनाथ सिंह के सियासी सफर के बारे में। 13 साल की उम्र में संघ से जुड़े। रैकवार राजपूत फैमिली में जन्मे राजनाथ की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुई। बाद में उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल करी। कॉलेज के दौरान ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1969 से 1971 के बीच उन्हें गोरखपुर में एबीवीपी के संगठनात्मक सचिव बनाया गया। साल 1971 में मिर्जापुर के केबी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर नियुक्त हुए तो 1972 में उन्हें मिर्जापुर शाखा कार्यवाहक बनाया गया। 1974 में भारतीय जनसंघ की मिर्जापुर इकाई में ही सचिव बन राजनीति में एंट्री ली। एक साल के बाद ही जनसंघ के जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। 26 की उम्र में पहली बार विधायक बने। जब राजनाथ सिंह जनसंघ की मिर्जापुर इकाई का जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए तब उनकी उम्र महज 24 साल ही थी। वो दौर था जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा था और जेपी आंदोलन की चर्चा थी। इसी दौरान राजनाथ जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित होकर इस मूवमेंट से जुड़ गए। जब देश में आपातकाल लगा तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जेल के अंदर उनकी मुलाकात राम प्रकाश गुप्त से हुई, जो चौधरी चरण सिंह की सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके थे। प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह ने केवल 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। उसी उम्र में जहां बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, राजनाथ सिंह राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर अनुशासन और विचारधारा की पाठशाला में प्रवेश कर चुके थे। मिर्जापुर से मुख्यमंत्री तक राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने 1974 में जनसंघ के युवा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के माध्यम से की। जल्द ही उन्होंने छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाई। 1977 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और 1991 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत की और शिक्षण में नैतिकता को जोड़ने की कोशिश की। उनकी साफ सुथरी छवि और दृढ़ता ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बना दिया। 2000 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यह समय उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण था, मगर राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े कदम उठाए और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाई। शिक्षा मंत्री के रूप में योगदान। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर बल दिया। उन्होंने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की दिशा में कई ठोस पहल की। उनका मानना था कि केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। रक्षा मंत्री की भूमिका। राजनाथ सिंह को 2019 में भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने देश की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने भारत के स्वदेशी हथियार निर्माण पर विशेष जोर दिया और मेक इन इंडिया रक्षा नीति को प्रोत्साहित किया। चीन को चेतावनी, लद्दाख सीमा पर दृढ़ रुख। राजनाथ सिंह की शेर जैसी दहाड़, पाक रक्षा मंत्री बना भीगी बिल्ली। चीन को घर में घुसकर लताड़ा। जब पूरी दुनिया आतंकवाद पर दोहरी नीति अपना रही थी, तब एक भारतीय नेता ऐसा था जिसने चीन की धरती पर खड़े होकर आतंक के दो सबसे बड़े संरक्षकों चीन और पाकिस्तान को सीधा बेनकाब कर दिया। एससीओ बैठक में सबकी निगाहें जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री पर थी, तब वो राजनाथ सिंह के सामने भीगी बिल्ली बना बैठा रहा। और दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शेर की दहाड़ के साथ आतंकवाद पर ऐसा प्रहार किया कि चीन और पाकिस्तान दोनों के चेहरों से नकाब उतर गया।
राजनाथ सिंह ने न सिर्फ आतंक के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाने वाले देशों को आड़े हाथों लिया, बल्कि जब बात सहमति पत्र जॉइंट डिक्लेरेशन पर आई तो उन्होंने बिना झुके उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर दस्तावेज में आतंकवाद की असली जड़ें नहीं उजागर की जाएंगी तो भारत उसे कभी मंजूर नहीं करेगा। उनकी इस स्पष्टता और शक्ति भरे रवैये ने बैठक में बैठे कई प्रतिनिधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया और दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एससीओ की बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाइना के दौरे पर हैं। बहुत से घटनाक्रम। अगर आपको गर्व है भारत की इस नई नीति पर तो वीडियो को शेयर करें और जय हिंद लिखकर कमेंट जरूर करें। MB चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और राष्ट्रवादी कंटेंट के लिए।